नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनगणना के इतिहास से संबंधित कुछ तथ्य को देखे थे और उस पे चर्चा किए थे। अब नेक्स्ट इस वीडियो में उस जनगणना के इतिहास से संबंधित जो हमारे टॉपिक छूट गए थे, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसी तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक्स को देखते हैं। पहला क्या है? महत्वपूर्ण आंकड़े भारत की जनगणना में जो भी आए हैं और विभिन्न एग्जामों के लिए इसमें दिया गया है। तो आइए हम अपने एग्जाम्स के लिए देखते हैं जो हमारे 22 दिसंबर को पीसीएस की परीक्षा प्रस्तावित है, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं, जिससे इसमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य क्रमशः हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पहले पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा चौथे पे पश्चिम बंगाल है और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली, पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, अंडमान निकोबार एंड एट लास्ट दादर है नागर हवेली की सबसे जनसंख्या कम है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या वाले राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर। और नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पहले नंबर पे, दूसरे पे दमन दीव, तीसरे पे दादर नागर हवेली, चौथे पे अंडमान निकोबार और पांचवे पे चंडीगढ़। जनसंख्या में शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य क्रमशः हैं मेघालय, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं दादर नागर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़। जनसंख्या में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य क्रमशः हैं नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। नेक्स्ट है, जनसंख्या में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दिल्ली। और नेक्स्ट एट लास्ट पुडुचेरी। अ, और ये सब आंकड़े किसमें थे? परसेंटेज में दिए गए थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य कौन सा है? बिहार। पहले पे बिहार है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल और चौथे पे उत्तर प्रदेश। जनघनत्व की दृष्टि से संबंधित जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश है, पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा पुदुचेरी और चौथा दमन और दीव। और न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम, नेक्स्ट सिक्किम, उसके बाद नागालैंड है और लास्ट में हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, फोर्थ पे दमन दीव और पांचवे पे हमारे पुडुचेरी है। लिंगानुपात के मामले में हम लोग देख लेते हैं। 2001 का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 933 महिलाओं पे 1000 पुरुष, और 2011 की जनगणना देख लिया जाए तो 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष का लिंगानुपात है। इस पे +10 की 2001 से 2011 के बीच 10 की वृद्धि हुई है महिलाओं में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य केरल सबसे पहले, वहाँ पे प्रति 1000 महिलाओं पे 1000 प्रति 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993 और छत्तीसगढ़ में
991, मेघालय में 989। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः कितने हैं? हरियाणा सबसे कम 879, जम्मू और कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895 और उत्तर प्रदेश में 912। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले पे है पुडुचेरी, दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे अंडमान निकोबार और चौथे पे दिल्ली। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः दमन एवं दीव, दादर नागर हवेली और चंडीगढ़, लास्ट दिल्ली। शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें हम 2001 की तो 927 था और 2011 में 919 हो गया, यानी कि घट ही गया है। नेक्स्ट सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़ और केरल, लास्ट में असम है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः हरियाणा 834, पंजाब 846, जम्मू और कश्मीर 862, राजस्थान में 888। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः हैं अंडमान एवं निकोबार 968, पुडुचेरी 967, दादर नागर हवेली में 926 और लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साक्षरता के मामले में। पुरुष साक्षरता दर देखा जाए तो 80.9% है। महिला साक्षरता अगर देखा जाए पूरे देश में तो 64.6% है। अंतर कितना का है? 16.3% का है। नेट साक्षरता क्या है? नेट लिटरेसी क्या है? तो 73% है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? पहले केरल में है, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद हिमाचल। नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता वाले प्रतिशत राज्य क्रमशः अगर देखें तो न्यूनतम सबसे साक्षरता वाला राज्य पहला कौन सा है? बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल है और तीसरे पे राजस्थान है। नेक्स्ट सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम देखें तो सबसे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जहां पे 19.8% साक्षरता दर है। दमन दीव में 87.1%, अंडमान निकोबार में 86.6% है। और इस यही न्यूनतम साक्षरता दर की बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे कम दादर नागर हवेली 76.2%, पुदुचेरी में 85.8%, चंडीगढ़ में 80.6% है। पुरुष साक्षरता वाले शीर्ष राज्य को अगर हम प्रतिशत में देखें तो पुरुष साक्षरता भी केरल में सबसे ज्यादा है 96.1%, और मिजोरम, उसके बाद मिजोरम 93.3%, नेक्स्ट गोवा में 92.6% है। नेक्स्ट न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य अगर प्रतिशत में देखें तो इसमें भी बिहार सबसे नीचे है, यानी 71.2% में 71.2% पुरुष साक्षर बिहार में साक्षर हैं। अरुणाचल प्रदेश में 72.6%। अब पुरुष साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता परसेंट में साक्षरता वाले के केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली 85.2% है। स्त्री साक्षरता वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? इसमें भी स्त्री साक्षरता वाले में भी केरल सबसे पहला है 22.1%। केरल में स्त्रियां साक्षर हैं। नेक्स्ट मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7%। अगर न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य को देखें तो इसमें भी बिहार सबसे न्यून है 51.5%। महिलाएं साक्षर नहीं है। और उसके बाद राजस्थान 52.1%, झारखंड 55.4%, उत्तर प्रदेश 57.2%। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप 89.3% है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता परसेंट में वाले केंद्र शासित प्रदेश में आता है दादर एवं नागर हवेली 64.3%। सर्वाधिक पुरुष
और स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान 27.1%, झारखंड में 21.4% का डिफरेंस है, जम्मू और कश्मीर में 20.4% का डिफरेंस है पुरुष और महिला साक्षरता के दर में। 1951 में भी साक्षरता दर 18.33% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में हुई है, जहां की 9,91,420 व्यक्ति निरक्षर हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार निरक्षर व्यक्तियों की सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 74,24,572 या 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में निरक्षर व्यक्तियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। जिसकी नेक्स्ट है, जिसकी उम्र 7 वर्ष से ज्यादा और 7 वर्ष या 7 वर्ष थी। जनगणना के समय साक्षरता दर की गणना के समय उनकी ही गणना की गई है। नेक्स्ट 1951 में स्त्री साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता स्त्री 8.86 पुरुष स्त्री 8.86 और पुरुष 27.16 थे। भारत की अगर जनगणना की बात किया जाए तो इसमें देखते हैं जातियों का से संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो अनुसूचित जाति के बारे में देखें तो एनएससी, एनएम और एससी 2011 की जनगणना के अनुसार जाति का लिंगानुपात 945 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.137 करोड़ देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। यानी अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ के करीब है और ये पूरे देश की 16.6% की आबादी जनसंख्या है इनकी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जाति नहीं है। इन पांचों राज्यों में अनुसूचित जातियां नहीं है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम में केवल 0.1% ही अनुसूचित जाति के लोग वहां रहते हैं। अनुसूचित जनजाति एनएसटी, नेशनल नॉन एसटी अनुसूचित जनजाति 8.6% कुल जनसंख्या का नोट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी में कोई भी अनुसूचित जाति एनएसटी नहीं पाई जाती है। तो सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। इसमें दोनों हैं, राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी है। पहला लक्षद्वीप 94.8% के साथ है, मिजोरम 94.4%, नागालैंड 86.5%, मेघालय 86.1% और अरुणाचल प्रदेश 68.8% के साथ। इसमें अगर संक्षिप्त में हम देखें तो भारत की एक तरफ हम लोग भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना में हम लोग एक कंपेयर कर लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश का उसमें देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश की लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 है। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो पुरुष जनसंख्या 51.47% है, यानी कि 62,62,32,70,258। और महिलाओं की जनसंख्या 48.53% है, जो कि 58,75,84,719 है। और अगर उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो पुरुषों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 10,44,80,510 है, जो कि 52.28% है।
नेक्स्ट महिलाओं की जनसंख्या देखें तो 9,53,31,831 जो कि 47.72% है पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। नेक्स्ट जनघनत्व के बारे में अगर बात करें तो जनघनत्व कितना है 300, पूरे इंडिया में देखा जाए तो 382 है। और अगर केवल उत्तर प्रदेश का में की बात की जाए तो 829 और यह 9वां राज्य है। लिंगानुपात की बात किया जाए, लिंगानुपात में 912 26वां राज्य। लिंगानुपात के स्तर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 912 है लिंगानुपात और वो पूरे देश में 26वें स्थान पे है। नेक्स्ट है साक्षरता। साक्षरता पूरे इंडिया में कितनी है 73% है। उसमें से 73% में से पुरुष को अगर देखा जाए तो 80.9% है और महिला 66.6% है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 67.7% और 29वां राज्य आ रहा है सबसे लास्ट में। और 73.3% 29वां राज्य इसमें भी है पुरुष भी और महिलाओं में तो देखा जाए तो 31वां स्थान है इसका, यानी 57.2% साक्षर हैं महिलाएं यूपी में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर टोटल 10 वर्षों में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई परसेंट में देखा जाए तो 17.7%। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 20.22% के साथ 15वां राज्य है दशकीय वृद्धि में। तो 10 वर्षों में 20% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की बढ़ी है। नेक्स्ट 0 से अगर 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात वाले बच्चों को देखें तो कितनी जनसंख्या कितना लिंगानुपात है 919। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए पूरे इंडिया में देखा जाए तो 919 है और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 902 है और इसी के साथ उसका 26वां स्थान है। ग्रामीण जनसंख्या पूरे भारत में कितनी है 68.84% और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 77.7%, 5वां स्थान है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 77.7%। पूरे भारत में शहरी जनसंख्या देखा जाए तो 31.16% है और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 22.7% है। इसी के साथ 30वां स्थान है उत्तर प्रदेश का। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति पूरे भारत में अनुसूचित जाति कुल जनसंख्या में कितनी है 16.6% और उत्तर प्रदेश में देखा जाए अनुसूचित जातियों का तो वो 20.7% के साथ वो चौथे स्थान पे सबसे ज्यादा हैं। नेक्स्ट देखा जाए कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है शेड्यूल ट्राइब्स पूरे भारत के परिदृश्य में देखें तो 8.6% है और यूपी में देखें तो 0.6%। जन्म दर कितना है 21.4 और यूपी में बात करें तो 27.2 के साथ दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना यहाँ देख लेते हैं हम, ये थोड़ा सा यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया जिसका नाम। नेक्स्ट है सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इलाहाबाद, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद है और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद ही है, यानी कि तीनों चीजों में इलाहाबाद सर्व ज्यादा है। अगर 0 से 6 आयु वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला देखा जाए तो ये भी इलाहाबाद ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला देखा जाए महोबा है। तो न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है तो महोबा जिले में है। और न्यूनतम पुरुष एवं महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो न्यूनतम यहाँ पे महोबा में न्यूनतम जनसंख्या भी है और न्यूनतम पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला भी है, तो वो है महोबा। नेक्स्ट सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम आबादी वाले जिलों के एक क्रम में हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इलाहाबाद है
उसके बाद मुरादाबाद है, उसके बाद गाजियाबाद है, उसके बाद आजमगढ़ है। और न्यूनतम आबादी वाले जिले को देख लिया जाए तो न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है? पहला महोबा, सबसे कम जनसंख्या महोबा की है, उसके बाद चित्रकूट की है, तीसरे पे हमीरपुर की है, चौथे पे श्रावस्ती की है, उसके बाद पांचवे पे ललितपुर की है, और में सर्वाधिक जनसंख्या वाले में पांचवें स्थान पे आता है लखनऊ। नेक्स्ट, सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले जिले। पुरुष आबादी वाले जिले की बात किया जाए और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले की बात किया जाए तो इलाहाबाद, पुरुष में इलाहाबाद 1 नंबर पे है और महिला में भी 1 नंबर पे है। मुरादाबाद दूसरे नंबर पे है पुरुष में, और महिलाओं में आजमगढ़ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है पुरुषों में, और महिलाओं में तीसरे नंबर पे जौनपुर है, जिसमें जौनपुर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। दशकीय वृद्धि दर अगर देखा जाए यूपी की, तो दशकीय वृद्धि दर 20.22% है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। और पुरुष दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो 19.31% है। महिला दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 21.23% है। शीर्ष दशकीय वृद्धि दर वाले जिले देखा जाए तो पहला गौतम बुद्ध नगर है 49.1% के साथ, दूसरा गाजियाबाद है 41.3% के साथ, और तीसरा श्रावस्ती है 30.54% के साथ। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर के बारे में अगर बात करें वाले जिले तो पहला कानपुर नगर है जो कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर होती है यहाँ पे, दूसरे पे हमीरपुर और तीसरे पे बागपत। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर लेते हैं। जन घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दौरान 2001 से 2011 में वृद्धि 139 यानी कि 690 में जनघनत्व 2001। शीर्ष जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं देखते हैं, और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है। तो पहला जनघनत्व यानी तो पहला कौन सा है? गाजियाबाद 3971, वाराणसी उसके बाद आता है, उसके बाद लखनऊ, और उसके बाद चौथे पे भदोही, जिसका नाम बदल के संत रविदास नगर कर दिया गया है। और पहला न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले में कौन सा आता है? पहला ललितपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हमीरपुर और चौथा महोबा। साक्षरता की अगर बात करें यूपी में तो साक्षरता दर कितना है? 67.7%। पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 77.3% है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 57.2% है। यानी कि यूपी में महिलाएं 57% साक्षर हैं और पुरुष 77.3% साक्षर है। महिला 20.1% के साथ पुरुष साक्षरता में, पुरुष और महिला के साक्षरता में लगभग 20.1% का अंतर देखा जा रहा है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले का है? तो गौतम बुद्ध नगर का है, दूसरा कानपुर नगर का, और तीसरा औरैया, चौथा इटावा, पांचवा गाजियाबाद। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। नोट, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले भी यही 5 जिले हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले भी यही 5 जिले हैं। 11.34 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 2011 से 2001% की वृद्धि हुई। और नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लिंगानुपात के बारे में अगर बात कर लें तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? पहला जौनपुर, दूसरा आजमगढ़, तीसरा देवरिया, चौथा प्रतापगढ़, तो पांचवा सुल्तानपुर। जिसमें लिंगानुपात देखा जाए तो जौनपुर में कितना है? 10:24, आजमगढ़ में 10:19, देवरिया में 10:17, प्रतापगढ़ में 998, सुल्तानपुर में 983। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर 851 नंबर पे 851 है, और बागपत और हमीरपुर 861, कानपुर, बांदा, मथुरा 863, औरैया 864 और जालौन 865।
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात है 907। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 951। देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 11.9% योगदान है। यानी कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या 11.9% है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश 44.49 मिलियन का के साथ इसका दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार 2011 के कुल छोटे बड़े नगर 915, वैधानिक नगर 630, 10 लाख शहर कानपुर लखनऊ, 7 नगर गाजियाबाद, 7वें नगर गाजियाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी। 7 नगर में कौन कौन से? गाजियाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ और आगरा। 12 ज्यादा आबादी वाले जिले लाख से 10 और 64 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर 10 हैं। नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की हम बात कर लें तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 77.70। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.3। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले में सभी घटते क्रम में अगर देखें तो पहला सर्वाधिक जनसंख्या गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। यही बार बार डेटा बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो इसमें ऐसे में हम लोग कुछ और टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के राज्यवार अंतिम आंकड़े, फाइनल डेटा क्या है तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का लास्ट पेज है इसी के साथ ये कुछ डेटा दिए गए हैं। तो आप लोग पॉज करके देखना चाहें तो देख सकते हैं और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये हम लोग का जनगणना का इतिहास जो था ख़त्म होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त समाप्त करते हैं। और धन्यवाद।